दुल्हन बनने जा रही हैं अर्जुन कपूर की बहन, अपने बॉयफ्रेंड संग कर रही हैं सगाई। दूसरी बार मां बनने वाली हैं सोनम कपूर, जल्द करेंगे अनाउंस। अक्षय कुमार ने चली जॉन अब्राहम वाली चाल, 30 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ मचाएंगे धमाल। वरुण धवन ने शेयर की कन्या पूजन की फोटोज तो ट्रोल्स बोले टूटी थाली में खाते हो क्या। दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट वाली डिमांड पर रानी मुखर्जी ने तोड़ी चुप्पी। शाहरुख खान बने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर, धरा रह गया हॉलीवुड का स्टारडम। अतरंगी रे एक्ट्रेस डिंपल के खिलाफ शिकायत दर्ज, नौकरानी ने लगाए अभद्रता और मारपीट के आरोप, कहा न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की। खबरों में आगे बताएंगे आपको, महाभारत को मॉडर्न तरीके से दिखाने आ रहे हैं जॉन अब्राहम, दुर्योधन बनकर बड़े पर्दे पर मचा सकते हैं धमाल। दर्द, मोहब्बत और बदला, धनुष और कृति सेनन की फिल्म में लगेगा 3 का तड़का। तेरे इश्क में का टीजर हुआ रिलीज और राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान ही नहीं पा रहे हैं उनके फैंस। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। अर्जुन कपूर की बहन और बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं और उससे पहले वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ सगाई कर रही हैं। अंशुला कपूर की एंगेजमेंट सेरेमनी 2 अक्टूबर को हुई, जो कि एक सिंपल फंक्शन था जिसमें खास दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए। इस फंक्शन में उनके पिता बोनी कपूर, भाई अर्जुन कपूर और बहनें जाह्नवी और खुशी कपूर मौजूद रहीं। हालांकि इस जोड़े ने अभी तक अपनी शादी की तारीख की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन खबरों के मुताबिक ये दिसंबर में शादी कर सकते हैं और हर कोई इस ग्रैंड वेडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा बॉलीवुड के सबसे प्यारे क्यूट कपल्स में से एक माने जाते हैं। फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 की उम्र में सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने जा रही हैं और बहुत जल्द अपने चाहने वालों को ये गुड न्यूज भी देंगी। अक्षय कुमार अपनी पुरानी हिट फिल्मों और फ्रेंचाइजी के सीक्वल बनाने में बिजी हैं और इस लिस्ट में उनकी सुपरहिट कॉमेडी ड्रामा भागम भाग का सीक्वल भागम भाग 2 भी शामिल है। लंबे समय से इस फिल्म के बनने की चर्चा चल रही थी और अब इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मेकर्स ने फिल्म के लिए लीड हीरोइन फाइनल कर ली है और ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि मीनाक्षी चौधरी हैं, जो जॉन अब्राहम के साथ फोर्स 3 में भी धमाल मचाने वाली हैं। हालांकि फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ये भी साफ नहीं है कि पहली फिल्म में अक्षय के साथ धमाल मचाने वाले गोविंदा इस सीक्वल में वापसी करेंगे या नहीं। फिर भी मेकर्स का टारगेट है कि भागम भाग 2 को पहले पार्ट से भी ज्यादा मजेदार और मनोरंजक बनाया जाए। वरुण धवन ने शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने घर में कन्या पूजन किया। इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिसमें वो छोटी छोटी कन्याओं के साथ बैठकर भोजन करते नजर आए। लेकिन कुछ यूजर्स ने उनके कन्या पूजन के तरीके पर सवाल उठाए और इस बात को लेकर मजाक बनाया कि वरुण ने खुद तो स्टील की थाली में खाना खाया जबकि कन्याओं को प्लास्टिक की प्लेट में भोजन परोसा गया। एक यूजर ने कॉमेंट किया, सर आप स्टील की प्लेट में खा रहे हैं और बच्चों को प्लास्टिक की थाली दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक अन्य यूजर ने उनकी थाली पर ध्यान देते हुए लिखा, आपके घर में भी हमारे जैसे चटके हुए बर्तन यूज होते हैं। कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया कि बच्चों की थालियां पेपर की क्यों थीं। वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आज यानी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड हर तरफ चर्चा में है। इसके चलते दीपिका अब तक 2 बड़ी फिल्मों से हाथ धो चुकी हैं और अब उनकी इस डिमांड को लेकर इंडस्ट्री 2 हिस्सों में भी बंट गई है। इस बीच रानी मुखर्जी ने भी दीपिका की इस डिमांड पर प्रतिक्रिया दी है। रानी मुखर्जी ने हिचकी की शूटिंग के दिनों को याद किया और पत्रकारों के साथ बातचीत में रानी ने कहा, जब मैंने हिचकी की थी उस दौरान आदिरा मेरी बेटी 14 महीने की थी, उसे उन दिनों भी ब्रेस्ट फीड करा रही थी, तो मुझे मिल्क पंप करके सुबह शूटिंग में जाना पड़ता था। मैं टाउन के एक कॉलेज में यानी दक्षिण मुंबई के एक कॉलेज में शूट कर रही थी। रानी ने आगे बताया कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपना शेड्यूल बनाया था। उन्होंने कहा, जुहू में मेरे घर से शूटिंग लोकेशन तक पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, ट्रैफिक भी ज़्यादा होता था, इसीलिए सुबह मिल्क पंप करने के बाद मैं सुबह 6:30 पर निकल जाती थी और शूटिंग शुरू कर देती थी। मेरा पहला शॉट 8 बजे हो जाता था और 12:30 से 1 बजे के बीच में सब कुछ खत्म कर लेती थी। मेरे डायरेक्टर और टीम इतने प्लान्ड थे कि उन 6-7 घंटों में वो शूटिंग पूरी कर लेते थे और शहर में ट्रैफिक शुरू होने से पहले यानी दोपहर 3 बजे तक मैं घर पहुंच जाती थी। मैंने इसी तरह फिल्म की शूटिंग पूरी की। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक
शाहरुख खान की कुल नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपए है, जिसके साथ वो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं। 59 साल के शाहरुख खान ने नेटवर्थ के मामले में हॉलीवुड के कई बड़े सितारों टेलर स्विफ्ट, आर्नोल्ड, जेरी सीनफील्ड और सेलेन गोमेज को भी पीछे छोड़ दिया है। वो बिलियनियर बनने वाले दुनिया के पहले एक्टर भी बन चुके हैं। बॉलीवुड में लंबे समय से सबसे अमीर एक्टर के रूप में जाने जाने वाले शाहरुख खान बीते दिनों अपने बेटे आर्यन खान की सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर सुर्खियों में रहे। इस लिस्ट में शाहरुख के बाद जूही चावला दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी नेटवर्थ 7,790 करोड़ रुपए की है। तीसरे नंबर पर ऋतिक रोशन आते हैं, जिनकी नेटवर्थ 2,160 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन 5वें नंबर पर हैं, उनकी नेटवर्थ 1,630 करोड़ रुपए है। और करण जौहर चौथे नंबर पर हैं, जिनकी नेटवर्थ 1,880 करोड़ रुपए है। अतरंगी रे एक्ट्रेस डिंपल हयाती के खिलाफ उनकी नौकरानी प्रियंका बीबर ने हैदराबाद के फिल्म सिटी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। प्रियंका सितंबर में श्री साईं गुडविल सर्विसेज के जरिए हैदराबाद आई थी और डिंपल और उनके पति डेविड के घर काम करने लगी थी। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि डिंपल और डेविड ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें गालियां दी, ठीक से खाना भी नहीं दिया और आपत्तिजनक टिप्पणियां उनके साथ काफी की हैं। एक बार झगड़े के दौरान कपल ने कहा कि प्रियंका उनके जूतों के बराबर भी नहीं है। 29 सितंबर को डिंपल और प्रियंका के बीच कहासुनी हुई, जो बड़े झगड़े में बदल गई। इस दौरान कपल ने प्रियंका के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें और उनके परिवार को मारने की धमकी दी। जब प्रियंका ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो डेविड ने उनका फोन छीनकर तोड़ दिया और कपल ने उन पर हमला करने की कोशिश भी की। प्रियंका ने पुलिस शिकायत में बताया कि झगड़े में उनके कपड़े फट गए और इस दौरान कपल ने उनका निर्वस्त्र वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जॉन अब्राहम को लेकर खबर आ रही है कि वो जल्द ही बड़े पर्दे पर दुर्योधन के रोल में दिख सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं और विलन के रोल में भी उन्हें काफी सराहा गया है। अब खबर है कि जॉन के हाथ एक बड़ी फिल्म लग गई है, जिसमें वो महाभारत को मॉडर्न टाइम की तरह दिखाएंगे। इस फिल्म को अरुण गोपालन डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले जॉन की फिल्म तेहरान डायरेक्ट कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अरुण गोपालन महाभारत को आज के दौर में ढलने वाली शानदार स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में जॉन अब्राहम को दुर्योधन का रोल दिया गया है। इसके अलावा फिल्म का टाइटल भी दुर्योधन हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जॉन इस फिल्म की शूटिंग साल 2026 से शुरू कर सकते हैं और वो इसे संदीप लेजल के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी करेंगे। हालांकि अभी तक मेकर्स या जॉन की तरफ से इस फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। राखी सावंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ब्लैक साड़ी में दिख रही हैं। राखी का लुक काफी बदला हुआ है, जिसके कारण फैंस उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हैं। ड्रामा क्वीन राखी सावंत काफी समय से दुबई में रह रही थी, लेकिन अब इंडिया वापस आ गई हैं। इंडिया आते ही राखी चर्चा में है। मंगलवार को राखी को रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा के सेट पर देखा गया, जहां वो बालिका वधू फेम अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी के जश्न का हिस्सा बनने आई थी। राखी सावंत का ट्रांसफॉर्मेशन इस समय चर्चा में है। राखी ने कहा, मैं काफी समय के बाद इंडिया आई हूं और मुझे काफी अच्छा लग रहा है और हम मैच भी जीत गए। मुझे इंडिया से प्यार है। जो प्यार और इज्जत मुझे इंडिया में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं अब दुबई में रहती हूं, क्योंकि अब मैं वहां की नागरिक बन गई हूं। गोल्डन वीजा मुझे मिल गया है। धनुष और कृति सेनन की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में इसका ट्रेलर 1 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म एक इमोशनल प्रेम कहानी है, जिसमें शंकर और मुक्ति नाम के 2 किरदारों की गहराई से बुनी हुई कहानी दिखाई गई है। ट्रेलर में दर्द, मोहब्बत और बदले की झलक साफ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर ट्रेलर को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय ने किया है और इसे 28 नवंबर को यानी इसी साल 2025 में रिलीज किया जाएगा, जो हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में आने वाली है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।